दिस वीडियो। सो टुडे इज आवर चैप्टर नंबर 3। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और हमारे चैप्टर का नेम है एडिशन। ओके, आज हम पढ़ेंगे एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्टिकल एडिशन। ओके, वर्टिकल एडिशन किस तरीके से हम करेंगे चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास 14 एंड 4 है। ओके, हमारे पास क्या है डिजिट 14 एंड 4। सो हमें स्टेप 1 फॉलो करना है। राइट द नंबर इन वर्टिकल कॉलम। हमें सबसे पहले अपने जो नंबर है उनको वर्टिकल कॉलम्स में लिखना है। ओके, उसके बाद राइट द 10 डिजिट्स इन द टेंस कॉलम। हमें टेंस वाली डिजिट को टेंस कॉलम में राइट करना है। एंड 1 डिजिट इन द वंस कॉलम। हमें वंस की डिजिट को वंस में राइट करना है। क्लियर है इतना? उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में एड द वंस 4 + 4। एड द वंस 4 + 4 इज टू 8। 8 को हमने राइट 8 इन द वंस कॉलम। फिर हमने 8 को जो हमारा आंसर आया उसको हमने वंस कॉलम में राइट करा है। एंड टेंस 1 + 0। जब भी हमने 1 में या किसी और डिजिट में 0 को ऐड करा है तो उसकी वैल्यू क्या रही है, सेम। उसकी वैल्यू सेम रही है तो हमने सेम आंसर को टेंस डिजिट में राइट कर दिया है। ओके बच्चों, फिर हमारा आंसर टोटल आया है 14 + 4 इज 18। 18। ओके, सो ये है हमारा वर्टिकली एडिशन करने का मेथड। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम पहले वर्टिकली लिखेंगे और फिर जब हमारे पास 2 डिजिट हैं और उसके बाद हमारे पास ओनली 1 डिजिट है तो हम इसको ब्लैंक स्पेस को समझने के लिए हम यहाँ पर 0 भी राइट कर सकते हैं। ओके, इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं जिससे कि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आप ब्लैंक स्पेस देख के कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पर 0 राइट कर देंगे। ओके, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि हमें इन सबका सम निकालना है, एडिशन करना है। वर्टिकली हमें ये ऑलरेडी राइट करके दिए हुए हैं क्वेश्चंस हमारे। अब हम इनका एडिशन करेंगे। हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन के थ्रू कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5। अब इनको ऐड करेंगे। 3 हमारी लाइन स्टैंडिंग लाइन ऊपर है, देन 4 5 6 7 8। सो वी हैव 8 इन वंस कॉलम। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ओनली 1 है। 1 हम किसी और कोई हमारे पास दूसरी डिजिट है नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे एज्यूम करिए 0 होता तो 1 में 0 प्लस करने से क्या कोई डिफरेंस होता हमारे आंसर में? नहीं। सो हम यहाँ पर 1 ही रहता, 1 ही हमारा आंसर आएगा। सो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, आंसर फाइंड कर सकते हैं बाय वर्टिकल मेथड। ओके, इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। यानी कि हमें रीग्रुपिंग नहीं करनी है, ओनली एडिशन करना है। चलिए देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। हमारे पास है नंबर 23 एंड 1 5 15। सबसे पहले हमने इसको वर्टिकली राइट कर लिया है। स्टेप्स देखते हैं। अरेंज द नंबर इन कॉलम्स। ओके, हमने इनको अरेंज कर लिया है। एड द वंस। सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, वंस वाली कॉलम को। ओके, सो हमारे पास क्या है 3 + 5 इज 8। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या प्लस करा है 2 + 1 यानी कि टेंस वाली कॉलम इज 3। सो हमारा आंसर आ गया 3 8 38। ओके, नेक्स्ट वी हैव इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे 23 + 15 इज 38। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है 11 + 23 + 42। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट हैं जिनको हमने 3 बार हमें ऐड करना है। ओके, सो हम इनको लिखेंगे अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एज शोन। हमें क्या सारे नंबर्स को कॉलम में फर्स्टली ऐड करना है, लिखना है। राइट द वंस डिजिट इन द वंस कॉलम एंड टेंस डिजिट इन द टेंस कॉलम। सबसे पहले हमें वंस वाली डिजिट्स को वंस वाली साइड राइट करना है एंड टेंस वाली डिजिट्स को टेंस वाली राइट साइड करना है। ओके, चलिए उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऐड द वंस। सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, वंस वाली कॉलम को ऐड करते हैं। देन 1 वंस + 3 वंस + 2 वंस इज
6 वंस, तो हमारा आंसर आया 6। नेक्स्ट, राइट 6 अंडर द वंस कॉलम, हमने वंस के कॉलम में राइट कर दिया। लास्ट हमारा स्टेप होता है ऐड द टेंस, टेंस वाले कॉलम को हम ऐड करेंगे। 1 टेंस प्लस 2 टेंस प्लस 4 टेंस इज इक्वल्स टू 7 टेंस। ओके, हमने 7 को टेंस वाले कॉलम में राइट कर दिया है और हमारा आंसर आया है 76। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारे ये एडिशन के क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव ऐड द नंबर एंड राइट द सम। अब हमें सेम वही करना है, ऐड करना है और अपना सम राइट करना है। अभी तक हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पर मिसिंग नंबर था, बट अब हमारे पास दोनों ही नंबर्स 2 डिजिट में हैं। ओके, चलिए इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। ओके, एंड 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। सो इट इज वेरी सिंपल टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7 एंड 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। सो आवर आंसर विल बी 77। सो इस तरीके से हम बड़े ही इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, आप लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव वर्क आउट सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन योर नोटबुक। ओके, ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं। जैसे हमने अभी ऊपर दिए हुए थे, हमें ऊपर क्वेश्चंस दिए हुए थे। सबसे पहले हमने इसको क्या किया था, कॉलम्स में अरेंज करा था। कैसे, वर्टिकल कॉलम्स। हमने पहले टेंस और वंस का कॉलम मिला था हमें, हमने उसको राइट करा था लाइक 24। हमने वंस को वंस के प्लेस पर और टेंस डिजिट को टेंस डिजिट के कॉलम में राइट किया था। उसके बाद 5 5 55 और एडिशन का साइन, और उसके बाद अब हम इसको ऐड करेंगे। 4 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। देन 5 स्टैंडिंग लाइन, 1 2 3 4 5। 4 स्टैंडिंग लाइन हमारी ऊपर है और 5 नीचे। 6 7 8 9 10। 4 से आगे की काउंटिंग हम करते हैं। सो वी हैव 9 कॉलम्स। ओके, सो उसके बाद हम यहाँ 2 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे एंड नेक्स्ट नीचे हम करेंगे 5। 1 2 3 4 5। 2 लाइन ऊपर है, 2 से आगे की काउंटिंग हम नीचे करेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, 6 7। सो वी हैव 7। आवर आंसर विल बी 79। ओके, सो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले अपने वर्टिकल कॉलम्स में राइट करना है और उसके बाद एडिशन करना है बाय स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमें रीग्रुपिंग नहीं करनी है, इट मींस विदाउट रीग्रुपिंग। अब हमें करनी है विद रीग्रुपिंग। अब हम रीग्रुपिंग के साथ करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। व्हाइल एडिंग 2 डिजिट नंबर many times we will see that some of the ones become 10 or more। उससे क्या होता है कि जब हम 2 डिजिट नंबर का एडिशन करते हैं तो कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कि जो हमारा सम होता है वो 1 से ज्यादा हो जाता है। इट मीन्स 10 और मोर, यानी कि ठीक है, 1 बिकम्स 10 और मोर। एक जो है वो 10 या 10 से ज्यादा आ जाता है। तो तब हम क्या करेंगे, इफ दिस हैपन, अगर ऐसा होता है, वी शुड रीग्रुप। हमें क्या करना है, रीग्रुप बनाना है द वंस इनटू टेंस, यानी कि वंस को टेंस से, ठीक है, एंड वंस टू गेट द सम। हमें सम निकालने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम 39 एंड प्लस 28। ओके, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 39 जो हमारा नंबर है उसमें 3 टेंस है और 9 वंस है। क्लियर है। नेक्स्ट हम जानते हैं 28 में 2 हमारा टेंस होते हैं और 8 वंस होते हैं। वेरी क्लियर। लेट अस राइट द नंबर इन कॉलम एंड ऐड। चलिए कॉलम में राइट करते हैं और एडिशन करते हैं। हमने इन्हें कॉलम में यहाँ पे राइट कर लिया है। अब उसका हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अभी लिखा था 3 टेंस 9 वंस, 2 टेंस 8 वंस। इस तरीके से हमने इसको ऐड करा तो यहाँ पर हमारा 17 वंस आ गए हैं और 5 टेंस आ गए हैं। हम देख सकते हैं कि जो हमारा 17 है उसमें हमारा एक टेंस छुपा हुआ है, तो उस टेंस को निकाल कर हम 5 टेंस में अगर ऐड कर दें तो हमारा 6 टेंस बन जाएगा और यहाँ पर हमारा ओनली 7 वंस रह जाएगा। एम आई राइट? ओके, चलिए आगे बढ़ते। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा 6 टेंस 7 वंस और 5 टेंस 17 वंस इज इक्वल्स टू 6 टेंस प्लस 7 वंस इज इक्वल्स टू 67। आंसर हमारा सेम रहेगा।
क्लियर है? सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रीग्रुपिंग कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपकी नोटबुक में करना है। वर्क आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक, रीग्रुपिंग वेरेवर इज नीडेड। सो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको रीग्रुपिंग करने की नीड है तो हम उसको रीग्रुपिंग कर देंगे। कई बार हम ऐसा भी देखेंगे कि हमें रीग्रुपिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए देखते हैं। 37 प्लस 35, ओके 35 प्लस 37, ओके, इसमें हमें रीग्रुपिंग की नीड पड़ेगी। लेकिन हम ये एक क्वेश्चन देख रहे हैं कि 84 प्लस 24 में हमें रीग्रुपिंग की नीड नहीं है। वाई? चलिए चेक कर लेते हैं। टेंस और वंस हमारे पास हमेशा होते हैं। हम इनको पहले वर्टिकली राइट करेंगे, 84 एंड 24। ओके बच्चों, उसके बाद हम देख सकते हैं अगर हम 4 प्लस 4 करते हैं तो हमारा सम 8 होता है। तो इसमें तो हमें कोई भी रीग्रुपिंग या अलग से टेंस नहीं दिख रहा है, सो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में रीग्रुपिंग की नीड नहीं है। और 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10, सो हमारा आंसर आएगा 108। ओके बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन में हमें रीग्रुपिंग की नीड नहीं पड़ती है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, और मैंने आपको एक सॉल्व भी कराया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर यूजिंग कैरी ओवर। अब हम देखेंगे कि हम कैरी ओवर करने के बाद क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं जब हमारा कैरी आता है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ शॉर्टर एंड इजियर वे ऑफ डूइंग एडिशन। हमारे पास बहुत ही छोटा और आसान तरीका है एडिशन करने का, विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग, जिसमें रीग्रुपिंग आता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे। एड 58 एंड 34, हमें 58 और 34 को ऐड करना है। सबसे पहले राइट द नंबर इन कॉलम्स, हमने कॉलम्स में राइट करा है। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमेशा एडिशन करने के लिए कि वर्टिकली में, कि हमको कॉलम में लिखना होता है। देन सेकंड स्टेप है ऐड द वंस, और सबसे पहले हम क्या ऐड करते हैं, वंस वाले कॉलम में जो डिजिट है हम उसको ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा जो भी आंसर आता है आगे बढ़ेंगे। 8 वंस प्लस 4 वंस, ओके 8 वंस में 4 वंस को ऐड करा है इज इक्वल्स टू 12 वंस। 12 वंस आया है तो 12 वंस इज इक्वल्स टू, इसमें हमारा 1 टेंस छुपा हुआ है जो हमने लिख दिया है यहाँ पर, प्लस हमारा 2 वंस है तो हमने 2 वंस लिख दिया है। देन राइट 2 अंडर द वंस कॉलम, हमने पहले से ब्रेक किया, हमें पता चला कि वंस में हमारा 2 आएगा तो हमने 2 राइट कर दिया है। देन कैरी ओवर 1 टेंस, जो हमारा टेंस है उसको हम कैरी में लेके गए हैं टू द टेंस कॉलम। ओके, टेंस के कॉलम में हमने राइट करा है। थर्ड स्टेप हमारा क्या कहता है, ऐड द टेंस। अब हम टेंस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे। 5 टेंस प्लस 3 टेंस एंड प्लस 1 टेंस कैरी ओवर, और जो हमारा कैरी ओवर वाला था उसको भी हम प्लस करेंगे, इज इक्वल्स टू 9 टेंस, और ये हमारा 9 टेंस आ गया है। राइट 9 अंडर द टेंस कॉलम, और हमने 9 को जो है टेंस के कॉलम में राइट करा है। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन कैरी ओवर वाला कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो इसमें क्या होता है, आपको सबसे पहले स्टार्टिंग करनी होती है आपके वंस से। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वंस कॉलम से, उसके बाद जो हमारा आंसर आता है 2 डिजिट में आंसर आएगा तो हम उसे इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसमें हमारा वंस तो नहीं, टेंस तो नहीं छुपा हुआ। टेंस को निकालने के बाद जो डिजिट हमारी वंस में बचेगी हम उसे वंस में राइट करेंगे, और जो टेंस होगा हम उसे कैरी ओवर करेंगे। एंड देन हम टेंस वाले, पहले टेंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे, देन कैरी ओवर, और जो आंसर आएगा उसे टेंस वाले कॉलम में राइट कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऐड द फॉलोइंग यूजिंग कैरी ओवर। हमें कैरी ओवर करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 13। सो 13 जब हम राइट करते हैं तो हमारा इसमें 1 टेंस इन्वॉल्व है, तो हम इसमें 1 टेंस को अलग करेंगे, प्लस 3 वंस अलग करेंगे। ठीक है, तो हमारा वंस की लाइन में हम कॉलम में 3 लिखेंगे, एंड टेंस के लिए हम 1 टेंस को कैरी करेंगे, कैरी ओवर। अब हम प्लस करेंगे 2 टेंस 4 टेंस,
is equals to 6 and 6 plus 1 carry over is equals to 7. So our answer will be 73. ओके बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं कि हमारा 2 है एंड 9 है. 2 plus 9 is equals to 11. अब हम कह सकते हैं कि हमारा 11 में एक टेंस छुपा हुआ है, तो 1 टेंस प्लस 1 वंस. ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 1 को हम वंस में लिखेंगे कॉलम में एंड 1 10 को हम टेंस वाले में कैरी ओवर करेंगे और उसके बाद हम इन सबको टेंस वाले कॉलम में डिजिट्स को ऐड कर देंगे. 1 plus 3 4, 4 plus 5 9. ओके, सो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा 91. बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा, ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव वर्क आउट द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन योर नोटबुक. इसी तरीके से आपको कैरी फॉरवर्ड वाले क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आप प्रैक्टिस करेंगे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर. एडिशन ऑफ 3 2 डिजिट नंबर. अब हमारे पास 3 2 डिजिट की नंबर होंगे जिन्हें हम ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एड 25 16 एंड 43. अब हमारे पास 3 2 डिजिट के नंबर हैं. ओके, जिनको हमने कॉलम में ऐड किया है इस तरीके से. ओके, जिन्हें अब हम सॉल्व करेंगे. फर्स्टली हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो भी हमारे पास एडिशन होते हैं हम पहले उन्हें वर्टिकली राइट करते हैं, कॉलम्स में अरेंज करते हैं टेंस और वंस के कॉलम में. उसके बाद हम 1 by 1 स्टेप फॉलो करते हुए इन्हें ऐड करेंगे. ओके, क्लियर है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 3 2 डिजिट नंबर. फर्स्ट स्टेप होता है ऐड द वंस. सबसे पहले हम वंस वाली लाइन को कॉलम को ऐड करेंगे. 5 plus 6 plus 3 is equals to 11 plus 4, 11 plus 3 is equals to 14. So 14 में हमारा 1 टेंस जुड़ा हुआ है और हमारा 4 वंस. सो हम 4 वंस को वंस में लिखेंगे और 1 टेंस को कैरी ओवर ले जाएंगे और फिर हम टेंस वाली लाइन जब हम कॉलम को ऐड करेंगे तो 1 plus 2 is equals to 3, 3 plus 1 is equals to 4 and 4 plus 4 is equals to 8. तो कुछ इस तरीके से हमारे 3 2 डिजिट नंबर भी एडिशन हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. जिस तरीके से हम कैरी ओवर वाले 2 डिजिट वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं उसी तरह हमें 3 2 डिजिट वाले नंबर्स को सॉल्व करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डू दिस एडिशन इन योर नोटबुक. हमने अभी हमें वर्टिकल ऑलरेडी दिया हुआ है और उसके बाद अब हमें वर्टिकली नहीं दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है. पहले हम इन्हें कॉलम में अरेंज करेंगे, उसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग. अब हमें क्या करना है, विदाउट रीग्रुपिंग. जैसे हमने 2 डिजिट नंबर किया था विदाउट रीग्रुपिंग, ऐसे अब हमें 3 डिजिट का करना है विदाउट रीग्रुपिंग. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारे पास क्या है 233. ओके, एंड 454. सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हमें इन्हें अरेंज करना है कॉलम्स में. ओके, सो हमने कैसे अरेंज करा, 100 टेंस एंड वंस की कॉलम में हमने इनको अरेंज करा है. उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है हमें वंस को ऐड करने का, तो हमने वंस को ऐड करा है. 3 plus 4 is equals to 7, 3 plus 5 is equals to 8, 2 plus 4 is equals to 6. Okay, so we have 687 in our answer. Okay, so it is very simple to do. कोई डिफिकल्टी नहीं है. सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें कि हमें पहले वंस वाली डिजिट का एडिशन करना है, देन टेंस वाली डिजिट का एंड देन 100 वाले डिजिट का. ओके, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को भी. 3 plus 3 is equals to 6, 2 plus 4 is equals to 6 and 1 plus 3 is equals to 4. So we have 466. ओके, सो बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे.
3 + 5 = 8, 1 + 2 = 3, 4 + 1 = 5. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल. बस हमें क्या है, टेंस के आगे 100 प्लेस की वैल्यू यानी कि 3 डिजिट नंबर है, बस दैट्स इट, नथिंग एल्स. कोई भी ज्यादा बड़ा चेंजेस अभी तक नहीं आया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ऐड द फॉलोइंग इन योर नोटबुक. ओके, अब हमें क्या करना है, सेम वही डिजिट है, बस 100. अब हमारी प्लेस वैल्यू एक और बढ़ गई है कि हमें 100 से स्टार्ट करना है. ओके, हम इन्हें पहले कॉलम में राइट करेंगे और स्टार्ट करेंगे वंस डिजिट से राइट करना. ओके, सो इस तरीके से आप बड़े ही इजीली कर लेंगे. चलते हैं आगे की तरफ. नेक्स्ट वी हैव वर्ड प्रॉब्लम. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं कि हम वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हैं और उसमें से हम अपने डिजिट्स को, अपने नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. देयर आर 19 फ्लावर्स इन अ वास. एक वास में 19 फ्लावर हैं. राम पुट 13 मोर फ्लावर. अब उसने क्या करा है, 13 फ्लावर और उस वास में रख दिए हैं. हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द वास नाउ. अब वास में कितने फ्लावर हैं इसमें पूछा है. पहले कितने थे, 19 थे. तो चलिए 19 को हम राइट करते हैं. वंस वाले प्लेस में वंस की वैल्यू और टेंस वाले में टेंस की वैल्यू. नेक्स्ट, राम ने क्या करा, 13 मोर पुट, उसने 13 और पुट कर दिए. अगेन अब हमारे पास दोनों डिजिट आ गए, दोनों नंबर आ गए, तो अब हम इनको ऐड करेंगे. ओके, सो वी कैन ऐड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 1 2 3. हमारे पास ऊपर 9 स्टैंडिंग लाइन है. आगे बढ़ेंगे 10 11 12. सो 12 में हम इजीली देख सकते हैं कि 1 टेंस छुपा हुआ है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस टेंस को अलग करेंगे. 1 टेंस प्लस 2 वंस. ओके, इस तरीके से. तो हम 2 को वंस प्लेस पर लिखेंगे और 1 को कैरी ओवर करेंगे. ओके, देन वी हैव 1 2 3. सो वी हैव 32. ओके, सो वी हैव 32. तो इस तरीके से हमें अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. ओके, सो इस तरीके से आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक एडिशन, जिसको हमने करा है और इसमें हमने सीखा है कि हम किस तरीके से वर्टिकली राइट करके अपने एडिशन को इजी कर सकते हैं और प्लस हम कैरी ओवर करके, रीग्रुपिंग करके और विदाउट रीग्रुपिंग करना हमने आज इस चैप्टर में सीखा है. आई होप आपको इस चैप्टर में सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हुई है, हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं और आपको समझ में भी आया है. आप इसी तरह पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.